हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। तो आज की क्लास में सिर्फ वेरियस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर ही फोकस होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन इज प्रूव दैट sin थीटा minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equal to tan theta। ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सीबीएसई 10th के बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एलएचएस के साथ स्टार्ट करते हैं। एलएचएस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहां आपको दिख रहा है sin थीटा लिखा है minus 2 sin cube theta अपॉन 2 cos cube theta माइनस cos थीटा। तो न्यूमरेटर से sin थीटा कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर से cos थीटा बाहर लेंगे तो क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए sin थीटा बाय cos थीटा तो tan थीटा होता है, तो यह आता है tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो ये tan थीटा को एज इट इज रहने दो, न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दो। बट मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा के जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखूंगा सेपरेटली। तो यहां क्या आ जाता है 2 इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, दिस इज इक्वल टू tan थीटा एज इट इज रहने दो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा आ रहा है और यहां पर 2 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच रहा है। तो 2 माइनस 1 आपका 1 आता है, तो ये रिजल्ट आता है tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाता है। ऑलराइट, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारा रिजल्ट आता है tan थीटा और tan थीटा है आपका आरएचएस। हेंस प्रूव्ड, एलएचएस और आरएचएस अगर इक्वल हो गए तो हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट tan a अपॉन 1 माइनस cot a बीच में प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस cot a। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसे भी एलएचएस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आरएचएस से, तो पहले एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस में क्या लिखा है, एलएचएस में लिखा है tan a अपॉन 1 माइनस cot a, बीच में लिखा है प्लस, फिर है cot a अपॉन 1 माइनस tan a। मैं क्या करूंगा, tan के जगह sin बाय cos लिखूंगा और cot के जगह cos बाय sin। तो ये आ जाता है sin a अपॉन cos a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos a, सॉरी 1 माइनस cos a अपॉन sin a।
बीच में प्लस, कॉट की जगह लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये क्या आ जाता है देखते हैं, ये आता है न्यूमरेटर में है साइन ए बाय कॉस ए, डिनोमिनेटर में अगर मैं एलसीएम लूं तो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए आता है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वापस न्यूमरेटर में जाना चाहिए, तो साइन ए न्यूमरेटर में जाता है, बीच में प्लस, यहां आता है कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए और न्यूमरेटर में फिर से कॉस ए। तो देखते हैं क्या आता है। ये बेसिकली क्या बन रहा है, ये बेसिकली हो रहा है साइन स्क्वायर ए, ये बेसिकली बच रहा है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। यहां क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब यहां कॉस ए माइनस साइन ए था, अगर मैं यहां पे भी साइन ए माइनस कॉस ए कर दूं तो एक माइनस साइन एडजस्ट होना चाहिए, वो माइनस साइन बीच में एडजस्ट होगा। तो फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहां पर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में क्या आता है, एलसीएम में आ रहा है साइन ए कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, न्यूमरेटर में क्या आएगा, यहां आएगा साइन क्यूब्ड ए माइनस कॉस क्यूब्ड ए। अब देखो यहां पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई का प्रोडक्ट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला यहां यूज करते हैं, क्या आता है, ये आ जाता है आपका साइन ए माइनस कॉस ए एक्स माइनस वाई वाला टर्म, उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस साइन ए माइनस कॉस ए। तो यहां साइन ए माइनस कॉस ए पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखते हैं क्या बचता है, यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो आपका 1 आता है, तो ये आ जाता है 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है और ये आरएचएस में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आरएचएस को भी सेपरेटली सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूंगा, आरएचएस को भी सेपरेटली सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूंगा। अभी क्या आ गया हमारा आ गया एलएचएस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। आरएचएस देखते हैं, तो आरएचएस आता है 1 प्लस टैन ए प्लस कॉट ए। तो ये क्या आता है, ये आता है 1 प्लस टैन की जगह साइन ए बाय कॉस ए, बीच में प्लस कॉट की जगह कॉस ए बाय साइन ए। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा कॉस ए साइन ए, यहां पे आता है कॉस ए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर्ड ए प्लस कॉस स्क्वायर्ड ए। कॉस स्क्वायर्ड ए प्लस साइन स्क्वायर्ड ए 1 आएगा, तो ये बन जाता है 1 प्लस कॉस ए साइन ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। वंस अगेन, अगर LHS इज इक्वल टू RHS होता है तब हम बोलते हैं हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन में गिवन है प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए
इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय tan ए प्लस कॉट ए। ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका भी एलएचएस के साथ स्टार्ट करते हैं। एलएचएस क्या आता है? एलएचएस आता है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है आपका कोसेक की जगह 1 बाय साइन ए, तो 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। तो यहां पे साइन ए अगर एलसीएम ले लें, अगर मैं यहां साइन ए एलसीएम ले लूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। यहां पे अगर कॉस ए एलसीएम ले लूं तो फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये आता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए और एक कॉस ए कैंसिल, साइन ए और एक साइन ए कैंसिल, तो ये आ जाता है कॉस ए साइन ए। इतना रिजल्ट आ रहा है। आरएचएस को देखते हैं। आरएचएस में क्या आएगा? आरएचएस में आएगा 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। तो आरएचएस आता है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। इसे भी कॉस और साइन में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो ये आता है 1 अपॉन tan की जगह लिखो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहां एलसीएम क्या आता है देखते हैं, 1 अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का सॉरी हाँ स्टार्ट करते हैं। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? कॉस और साइन का प्रोडक्ट, तो ये आता है कॉस ए साइन ए। न्यूमरेटर में फिर क्या आ रहा है इसका? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये आएगा आपका कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये आ जाता है डिनोमिनेटर 1, तो रिजल्ट से पा रहा है कॉस ए साइन ए। तो आप देख सकते हो कि LHS वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है cos A इंटू साइन ए, हेंस ये वाला क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर्ड A अपॉन 1 प्लस cot squared A is equal to 1 minus tan A upon 1 minus cot A whole square is equal to tan squared A। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया हुआ है। तो देखते हैं, इसमें 3 टर्म्स है, तो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 करके सॉल्व करते हैं। तो टर्म 1 क्या आता है? टर्म 1 आता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ना 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक स्क्वायर ए होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए एंड कोसेक स्क्वायर ए आता है 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो साइन न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो हमारा रिजल्ट आता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इज tan स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए जो कि t3 के बराबर है। तो t1 और t3 इक्वल है, इतना तो प्रूव हो गया। अब इसके बाद t2 को चेक करते हैं, t2 क्या आता है? तो t2 है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, इसको साइन बाय कॉस में ब्रेक करता हूं। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए
होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। तो यहां क्या आता है, चलिए एलसीएम लेते हैं। न्यूमरेटर में आता है cos a माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय cos a, करेक्ट। डिनोमिनेटर में आता है साइन ए माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए होल स्क्वायर। अब देखिए cos a माइनस साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल होकर -1 बचेगा, तो रिजल्ट आता है माइनस ऑफ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। तो ये क्या आता है, ये माइनस का होल स्क्वायर प्लस आ जाता है, तो ये आ जाता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो ये चीज भी आ गई आपके T3 के बराबर। तो हम रिलेशन चेक कर सकते हैं, हम रिलेशन चेक कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। अगर तीनों टर्म्स इक्वल है तो मतलब हमारा रिजल्ट हेंस प्रूव्ड हो गया, हमारा रिजल्ट हेंस प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट tan a प्लस sin a अपॉन tan a माइनस sin a इज इक्वल टू sec a प्लस 1 अपॉन sec a माइनस 1। चलिए ट्राई करते हैं। LHS के साथ स्टार्ट करें तो LHS में आता है tan a प्लस sin a अपॉन tan a माइनस sin a। तो tan a क्या आ जाता है, देखो tan a आता है sin a अपॉन cos a, बीच में प्लस sin a, बीच में प्लस sin a होल डिवाइडेड बाय, यहां आता है sin a बाय cos a माइनस sin a। तो sin a एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर का, तो यहां क्या आता है 1 बाय cos a प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी sin a कॉमन आएगा एलसीएम में, तो यहाँ क्या आएगा 1 बाय cos a माइनस 1। ऑल राइट, तो sin a और sin a कैंसिल, तो यहाँ क्या आ जाता है 1 प्लस cos a अपॉन cos a, और यहाँ क्या आ जाता है 1 माइनस cos a अपॉन cos a। तो ये और ये डिवाइड बाय cos a कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचता है 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a इज इक्वल टू RHS। तो सॉरी RHS अभी प्रूफ करना है, ये एक रिजल्ट है। RHS में ये सेक के टर्म्स में दिया है, तो सेक क्या होता है 1 बाय cos, तो 1 प्लस cos की जगह 1 बाय sec a लिखेंगे अपॉन 1 माइनस 1 बाय sec a लिखेंगे। तो एलसीएम लोगे सेक को कॉमन, तो क्या आता है sec a प्लस 1 अपॉन sec a माइनस 1। ये हो गया हमारा आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। यह आता है CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS है cosec थीटा माइनस cot थीटा होल क्यूब। कोसेक का वैल्यू होता है 1 बाय साइन थीटा, यहाँ पे होल स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी ये जो क्वेश्चन इसमें होल स्क्वायर होना चाहिए। कोसेक की जगह लिखेंगे 1 बाय साइन ए या 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। तो एलसीएम अगर मैं लूँ साइन और न्यूमरेटर में रहा 1 माइनस कॉस थीटा,
तो ये आएगा होल स्क्वायर। इसका रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा के कारण नहीं, यहाँ पे क्या आता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो नंबर्स का प्रोडक्ट है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आता है 1 प्लस कॉस थीटा, एंड एक आता है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर क्या रिजल्ट बचता है, रिजल्ट से बचता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये है सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन। अब LHS इक्वल टू RHS आ गया, ये LHS इक्वल टू RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज प्रूव दैट 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, सॉरी ऐसा है, नेक्स्ट इज 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ऑलराइट, बीच में माइनस 1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। चलिए, तो यहाँ क्या करूंगा मैं, यहाँ पे सारे टर्म्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा, मतलब सेक टैन के टर्म्स, ये जो सेक और टैन के टर्म्स है उनको एक साथ रखूंगा और कॉस और साइन के टर्म्स को सेपरेट रखूंगा। तो यहाँ क्या करेंगे, टू प्रूव पहले रीअरेंज कर देते हैं टर्म्स को, रीअरेंजिंग द टर्म्स, रीअरेंजिंग टर्म्स। तो रीअरेंजिंग टर्म्स क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ पे सेक और टैन वाले टर्म्स को एक साथ लिखो तो क्या आ जाता है 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा, बीच में प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 2 बाय कॉस थीटा। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो LHS से सिंप्लीफाई करूंगा इस चीज को, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो ओरिजिनल वाला भी ट्रू है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं, LHS आ जाता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, बीच में प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ऑल राइट, तो LHS को अगर मैं देखूं तो क्या आता है इन दोनों का एलसीएम, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, यहां सेक स्क्वायर थीटा है, सॉरी यहाँ क्या है, ये आ रहा है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा, इनका एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, देखो इसका रिजल्ट आएगा, न्यूमरेटर में ऐड करोगे इनको तो यहाँ आएगा सिंपली 2 सेक थीटा। तो यहाँ क्या आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 आता है, और ये आ रहा है 2 सेक थीटी, 2 सेक थीटी मतलब 2 बाय कॉस थीटा, और ये चीज RHS हो गया है। अगर ये RHS हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ हमारा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाता है। LHS इक्वल टू RHS के साथ ये वाला क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गया है, तो हम यहाँ पे भी हेंस प्रूव्ड लिखते हैं। होपफुली ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो। बाकी का नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक।